हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम लाए हैं कैलकुलस और वेरिएशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो सीएसआर नेट जुलाई 2025 मैथमेटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर में आया था, जो 28 जुलाई 2025 को हुआ था एग्जाम। तो उसमें पार्ट सी से 2 क्वेश्चन थे और पार्ट बी से 1 क्वेश्चन था। क्वेश्चंस वर इजी, मतलब कोई भी उसे आराम से कर सकता था। हाँ, इट मे टेक सम टाइम बट एवरीवन कैन सॉल्व। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। ओके, सो इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है जे अल्फा वाई, ये डिफाइन किया हुआ है और ये कंडीशन दी हुई है। कह रहा है कि J3 J1 J नोट क्या है। तो चलिए फिर फाइंड करते हैं। एफ मान लेते हैं वाई डैश रेज टू द पावर 2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर अल्फा। आइलर लैग्रांज इक्वेशन, आइलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है? डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। डेल एफ बाय डेल वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई तो है ही नहीं एफ में। माइनस डी बाय डी एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डैश विच इज 2y डैश डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर अल्फा। ओके, थोड़ा अल्फा ऊपर लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ओके, डी बाय डी एक्स, सो क्या हो जाए 2y डैश अपॉन एक्स रेज टू पावर अल्फा। ओके जी, सो डेरिवेटिव के अंदर 2 है तो बाहर आ जाएगा, तो -2 इधर डिवाइड में जाएगा तो वो 0 डिवाइडेड बाय -2 0 ओनली। सो डी बाय डी एक्स वाई डैश अपॉन एक्स रेज टू पावर अल्फा इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट करिए इसको, इंटीग्रेट, सो वी विल गेट वाई डैश डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर अल्फा इक्वल्स टू C1। ठीक है, एक कांस्टेंट के इक्वल होगा इंटीग्रेट करेंगे तो। अब यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि वाई डैश क्या हो जाएगा C1 एक्स रेज टू पावर अल्फा। सो एक बार और इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C1 एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस C2। ठीक है, ओके जी। नाउ वी आर गिवन y of 1 equals to 1, so we will put x equals to 1 and y equals to 1. So 1 equals to C1, 1 raised to power alpha plus 1 is 1 only, so this as it is plus C2. Now y of 2 equals to 2, so it means 2 equals to C1 2 raised to power alpha plus 1 divided by alpha plus 1 plus C2, isn't it? So now I am putting this in a box. Okay, isn't it? Now इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, ये हमारे काम आएगा। ओके, दिस इज A, दिस इज B. Now subtract A from B, that is B minus A. Okay, so we will get 2 minus 1 1 only, and this we will get C1 common, and 2 raised to power alpha plus 1 divided by alpha plus 1 minus 1 by alpha plus 1. C2 minus C2 is 0 only, so I am not writing C2. So here 1 equals to C1 into base is same, so we will get 2 raised to power alpha plus 1 minus 1 divided by alpha plus 1 implies C1 equals to alpha plus 1 divided by 2 raised to power alpha plus 1 minus 1. ओके, सो हमें C1 की वैल्यू मिल गई है। नाउ अब क्या फाइंड करना है? C2। अब क्या हमारा काम है? C2 फाइंड करना। C2 हो जाएगा, A से देखेंगे, फ्रॉम A C2 क्या होगा 1 माइनस C1 बाय अल्फा प्लस 1। ओके, 1 माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 इंटू C1 क्या है? C1 क्या है? अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1 माइनस 1। सो वी विल गेट अल्फा प्लस 1 गेट कैंसल्ड। देखिए सेम है, कैंसिल हो गया। ओके, सो यहाँ से 1 माइनस 1 बाय 2 रेज़ टू पावर अल्फा प्लस 1 माइनस 1 ये बचा। So take LCM, 2 raised to power alpha plus 1 minus 1 minus 1, 2 raised to power alpha plus 1 minus 1. So we will get 2 raised to power alpha plus 1 minus 2 divided by 2 raised to power alpha plus 1 minus 1, isn't it? C2. So C2 को भी एक ब्लैक बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, और C1 को भी ब्लैक बॉक्स में, isn't it? Now अब देखिए असली काम। सो y क्या था? y था हमारा C1 एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 प्लस C2। सो y इक्वल्स टू C1 क्या है? C1 देखिए जी,
C1 की वैल्यू पुट करिए तो अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 माइनस 1 एक्स रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 प्लस C2 क्या है 2 रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 माइनस 1। ओके जी, अब देखिए तो यहाँ से अल्फा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो बचा क्या एक्स रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 ओके डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 माइनस 1। तो अगर देखिए बेस सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 प्लस 2 रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट बार अल्फा प्लस 1 माइनस 1। ये जो हमारा है ना बॉक्स के अंदर ये y है, ये क्या है y है, तो इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा y है। अब हमसे पूछा है y एट अल्फा इक्वल J3 मीन्स क्या होता है अल्फा 3 ना, J3 मीन्स अल्फा 3। तो ठीक है जी, अब क्या करते हैं हम पुट करते हैं, तो अल्फा 3 रख दो, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स रेस्ट टू पावर 4 प्लस 2 रेस्ट टू पावर अल्फा प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स रेस्ट टू पावर 4 प्लस 2 रेस्ट टू पावर 4 मीन्स 16 माइनस 2 इज 14, सो 14 डिवाइडेड बाय 15। सो क्योंकि 2 रेस्ट टू पावर 4 16 माइनस 1, सो 1 बाय 15 एक्स रेस्ट टू पावर 4 प्लस 14। अब देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे y क्या है अल्फा 3 है तो y की वैल्यू आई है एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 15। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 1 रखोगे तो y क्या आएगा एक्स रेस्ट पावर 2 प्लस 2 रेस्ट पावर अल्फा प्लस 1 मीन्स 2 रेस्ट पावर 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पावर 2 माइनस 1। सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 रेस्ट पावर 2 मीन्स 4 माइनस 2 2 only divided by 2 raised to power 2 4 minus 1 3, so 1 by 3 x square plus 2 isn't it। so y2 क्या हो गया सही हो गया। देखो y2 जो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो अल्फा इक्वल्स टू 1 के लिए मैच कर रहा है, मतलब J1 के लिए मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ पुट अल्फा इक्वल्स टू 3 सॉरी अल्फा इक्वल्स टू 3 नहीं अल्फा 3 पुट कर दिया अल्फा 1 पुट कर दिया, तो अल्फा 1 पुट किया तो वाई सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो मतलब जो J1 के लिए फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नाउ अल्फा 0 के लिए चेक करना है हमें, अल्फा 0 के लिए y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स रेस्ट पावर 1 अल्फा 1 रखोगे तो अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, सो 0 रख दीजिए 0 प्लस 1 1 ओनली, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, अब देखिए जी हो गया प्लस 2 रेस्ट पावर अल्फा प्लस 1 मीन्स 2 ओनली माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स ओनली 2 माइनस 2 0 2 माइनस 1 1 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या आ गया x। ठीक है, ये बॉक्स में डाल दीजिए, ये भी बॉक्स में डाल दीजिए, ओके ये भी बॉक्स में डाल दीजिए। अब y इक्वल्स टू एक्स मतलब जब अल्फा 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है x आ रही है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। मीन्स इस क्वेश्चन से हमें 3 ऑप्शन करेक्ट मिले, फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, या तो आप एग्जाम में अल्फा की वैल्यू एक बार 3 रखते स्टार्टिंग से ही जैसे यहाँ पर, ठीक है, फिर सॉल्व करते, तो ऐसे में क्या होता आपको यही सेम स्टेप बार बार 3 बार करने पड़ते। तो हमने क्या किया अल्फा की टर्म्स में y की वैल्यू निकाल ली और उसमें अल्फा पुट किया और हमें y ऑफ x मिल गया। तो एक्चुअल में आपको एग्जाम में यही करना था, ना कि पहले अल्फा 3 रखा या अल्फा 1 रखा या अल्फा 0 रखा, तो ऐसे में इट विल टेक सो मच टाइम। ओके, सो यू विल नॉट गेट टाइम टू सॉल्व अदर क्वेश्चन। नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन, ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो CSR नेट की आंसर की फर्स्ट आंसर की आया उसमें सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन वर करेक्ट, बट इन द फाइनल आंसर की दे गेव ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्या होता है इसमें, देखते हैं। ओके, अब देखिए
ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारा एफ क्या है, ए वाई डैश स्क्वायर प्लस 2b वाई डैश प्लस सी वाई स्क्वायर। सो वही आइलर क्या नाम है, ये है। ठीक है, तो हमारे पास एक लेजेंड्रेस कंडीशन है, लेजेंड्रेस कंडीशन। यह ये कहता है कि एफ वाई डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए फॉर ऑल वाई डैश। सो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा। ठीक है, सिमिलरली एफ वाई डबल डैश लेस देन इक्वल्स 0 हो जाए फॉर ऑल वाई डैश। सो यही स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। तो हमारे को यहाँ पर पूछा किसके लिए है, मिनिमाइजर के लिए। जो पूरे क्वेश्चन में क्या है, मिनिमाइजर के लिए ए बी सी पूछा है, जिससे ये वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या हो जाए, मिनिमाइज। ओके, तो चलिए हम एफ वाई डैश डैश निकालते हैं। एफ वाई डैश क्या हो जाएगा, 2a वाई डैश प्लस 2b वाई। सी वाई स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एफ वाई डैश, मतलब वाई डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अदर्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब अगेन करो इसको, एफ वाई डबल डैश सॉरी वाई डैश क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और 2b वाई वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमा। मिनिमा चाहिए, इसका मतलब है क्या, एफ वाई डैश ग्रेटर देन इक्वल्स 0। मतलब क्या हुआ, 2a ग्रेटर देन इक्वल्स 0, मतलब a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमारा a पे कंडीशन क्या है, a क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके जी, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन में ग्रेटर देन 0 है a की वैल्यू, नहीं। इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल्स 0 का मतलब है कि b कोमा c बिलोंग्स टू r, मतलब कुछ भी हो सकता है b और c। तो a, बस हमें a देखना है, b c कुछ भी हो सकता है। तो a ग्रेटर देन 0 है या नहीं है फर्स्ट ऑप्शन में, बोलो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में देखिए a क्या है, 1 है, तो ये सही होगा नहीं होगा, सही होगा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में a ग्रेटर देन 0 है, सही है। फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। लेकिन जो इन्होंने आंसर की दी, फाइनल आंसर की एनटीए वालों ने, उसमें क्या किया, इस फर्स्ट ऑप्शन को भी करेक्ट दिया, जिसकी वजह से जिन्होंने पहले सेकंड थर्ड फोर्थ लगाया उसके मार्क्स रिड्यूस हो गए 4.75, जिसकी वजह से बहुतों का लॉस हुआ काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर उनको ध्यान आएगा इस चीज़ का, अगर हमने आरटीआई वगैरह या फिर जो भी हम इंक्वायरी डाली होगी, अगर वो देखेंगे तो ज़रूर हमें इसका मार्क्स मिलेगा। ओके, सो डोंट वरी फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ क्या करना है। वही पहले f मान लीजिए, f हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब वही आइलर लैग्रांज इक्वेशन, डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। सो डेल एफ बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, -8y प्लस 2x माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डैश क्या हो जाएगा, 2y डैश इक्वल्स 0। सो -8y प्लस 2x माइनस 2y डबल डैश इक्वल्स टू 0। इट मीन्स देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4y प्लस x माइनस वाई डबल डैश, विच इम्प्लाइज y डबल डैश plus 4y equals to x only. What I did here, y वाले टर्म्स में जो y और y डैश डबल डैश का डेरिवेटिव वाला टर्म है उसको मैं राइट साइड ले गया और उसको क्या किया, एक साइड ले गया, तो ये प्लस में हो जाएगा और दूसरा जो x है एज इट इज रह जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई, y डबल डैश प्लस 4y इक्वल्स टू x ओनली, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए इसमें एक तो तरीका ये है कि पूरे क्वेश्चन को पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन सब निकालिए, फिर कंडीशन पुट कीजिए और आप आंसर पाइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं है।
लेकिन आप एक चीज देखेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर प्लस कॉम्प्लीमेंट्री जो सॉल्यूशन होता है, उसको ऐड करने पे आता है, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कभी भी बाउंड्री पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के होने ना होने से कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब उनके ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है यहाँ पे दे रखा है ये कंडीशन, इसके होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कि y ऑफ x है, ठीक है, वाई सी प्लस वाई पी, तो ये जो वाई पी है ना वो अनचेंज रहेगा, अनचेंज रहेगा, ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्री वैल्यू और इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो ये हमेशा अनचेंज रहेगा। तो अगर हमने वाई पी निकाल लें तो उसी से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं है, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में वाई पी डिफरेंट डिफरेंट है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x/4, यहाँ -x/4। तो आपको क्या करना है कि वाई पी निकाल लोगे तो आपका पूरा आंसर सही पता चल जाएगा आपको। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूं इसकी, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस 4 वाई को मैं यहाँ पे वाई पी निकाल रहा हूँ, क्योंकि वाई पी निकाल रहा हूँ तो वाई पी डिनोट करता हूँ एक्स। तो वाई पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बाय डी स्क्वायर प्लस 4। सो मैं 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ दूसरी साइड और डी स्क्वायर को दूसरी साइड, एक्स बाय 4 प्लस डी स्क्वायर। नाउ आई एम टेकिंग 4 कॉमन, सो 1/4 एक्स बाय 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 रेस्ट टू पावर -1 दिस एक्स, सो 1/4। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा। देखो हमें पता है 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर -1 जो होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ऐसे ही ऑल्टरनेट में चलता रहता है प्लस माइनस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 होल क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट है, ओके। सो अब ये यहाँ पे x भी रहेगा हमारा। सो 1/4 x इसमें अंदर ले आओ, तो x माइनस डी टू बाय 4 एक्स प्लस डी स्क्वायर बाय मतलब पावर की 2 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर एक्स माइनस डी स्क्वायर क्यूब एक्स बाय 4 क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/4 एक्स एज इट इज। अगर x को आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, x को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आएगा, फिर 1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो 0, तो यहाँ पे -0। जब 2 ही बार से क्या नाम है डिफ्रेंशिएट करने पे x 0 हो गया, तो जब ये 2 रेस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये ऑपरेटर है, तो 4 बार डिफ्रेंशिएट करोगे x को तब भी तो 0 ही आएगा, है ना, या कुछ और आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां से आपको जो yp मिला वो क्या मिला, x/4, yp क्या मिला, x/4। अब देख लो जिसमें x/4 है जिस सॉल्यूशन में, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे सही से तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसमें जो yp है वो क्या है, x/4 है, और x/4 किसी और ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। अब देखिए ये सही हो गया है। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि अब हमारा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। इसके डिफरेंशियल सॉल्यूशन यूनिक होते हैं, तो कोई और सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर नॉन लीनियर होता तब अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है और इस पे क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो एक आ गया तो बाकी तो सही हो ही नहीं सकते हैं, इजंट इट। तो चलिए मैं आपको वो सारे तरीके से करके दिखाता हूँ, मतलब कि इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी निकाल के फिर बताता हूँ कैसे। अब देखिए yp आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंसिडर कर रहा हूँ y" प्लस 4y इक्वल्स 0। मैं एक नॉर्मल तरीके से भी करके दिखाता हूँ आपको। सेमी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2y। कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है तो c क्या हो जाएगा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x,
है ना, यही हो जाएगा, यही होता है। अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा तो y क्या हो जाएगा, वाई सी प्लस वाई पी, तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस x बाय 4। ओके, सो y ऑफ जीरो क्या था, y ऑफ जीरो जीरो था, y ऑफ जीरो जीरो ओनली, इट मीन्स now substitute x equals to 0 and y equals 0, so 0 equals to c1 cos 0 plus c2 sin 0 plus 0 by 4. So 0 equals to c1 cos 0 is 1 only, so no need to write into 1, and c2 sin 0 is 0, so c2 into 0 0 only, and 0 by 4 0 only, तो c1 क्या आ गया हमारे पास, c1 equals to 0। ओके जी, कर दिया हमने। नाउ y क्या हो जाएगा, c1 0 हो गया तो c2 sin 2x प्लस x बाय 4। नाउ आवर गोल इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c2, और हमारे पास अभी एक दूसरी कंडीशन बची हुई है, y ऑफ पाई बाय 4 इज 1 ओनली, सो y की वैल्यू 1 रखो और x की वैल्यू पाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू आई मीन c2 साइन 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 4 इंटू में पाई बाय 4, सो ये पाई बाय 16 हो जाएगा, दूसरी साइड लाओगे तो 1 माइनस पाई बाय 16 इक्वल टू c2 साइन पाई बाय 2, सो इसको मैं 1 माइनस पाई बाय 16 को एज इट इज लिखता हूँ, c2 साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है, तो c2 की वैल्यू हो गई 1 माइनस पाई बाय 16। ओके जी, अब हमारे पास c1 c2 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी और c1 c2 हमारे पास है, तो ये जो c2 है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस पाई बाय 16 साइन 2x प्लस x बाय 4। ठीक है, ये है, ठीक है। ओके जी, अब देखते हैं ये हमारे ऑप्शन से सेकंड वाला ही मैच कर रहा है या कोई और भी कर रहा है। 1 माइनस पाई बाय 16 और जो 1 माइनस पाई बाय 16, 1 माइनस पाई बाय 16 किस में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो इसलिए आपको ना ये करने की जरूरत नहीं थी, ये जो हमने ये सेकंड पेज में जो हमने किया है ना, रिक्वायरमेंट नहीं था, रिक्वायरमेंट नहीं था। ओके, आप सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल से भी इसको बता सकते थे कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा। तो चलिए फिर इसका भी जो सॉल्यूशन है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का हमने कर दिया है, और इसका जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि फर्स्ट कैसा सही दिया इन्होंने, हम मुझे भी नहीं पता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये जो क्लास है ख़त्म हुआ, अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी नीड है, और आगे भी हम ऐसी वीडियो डालते रहेंगे। ओके, चलिए, और पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।